Hello, Som. Welcome to this meeting. हेलो सर। कैसे हो आप? कैसे हो आप? आई एम फाइन सर, हाउ अबाउट यू? I'm good. I'm good. तो कैसा रहा आपका रिजल्ट? स्कोर, मार्क्स? सर, in mechanical branch, this year I have secured AIR 523, and in engineering science branch I have secured AIR 125. ग्रेट. तो 523 और 125 लाइफ साइंसेस में, इंजीनियरिंग साइंसेस में. सोम, आप का नेटवर्क कुछ वीक लग रहा है, शायद आपका वीडियो फ्रीज हो गया है. हेलो. हाँ सोम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, नेटवर्क थोड़ा इंटरप्ट हो गया था लगता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं. तो आपने बताया इंजीनियरिंग साइंसेस में आपकी ऑल इंडिया रैंक है 125 यस सर। और मैकेनिकल में आपकी ऑल इंडिया रैंक है 523. यस सर। कितने मार्क्स रहे आपके टोटल? सर, मेरे मैकेनिकल में रहे हैं 76.63 मार्क्स आफ्टर ओके. नॉर्मलाइज। यस सर। तो एंड आपका इंजीनियर सेट 2 था. मेरा सेट 2 था सर। इसका मतलब थोड़ी कमी हो गई, मतलब थोड़े मार्क्स कम किए गए आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद. यस सर, अराउंड मेरे 2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं। अच्छा. फॉर्च मतलब कोइंसिडेंटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें, मेरे अंडर में जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी अचीवर्स हैं, सब सेट 2 में ही थे. आप भी सेट 2 में थे, अभिषेक भी सेट 2 में था और मानवेंद्र का भी सेट 2 था. यस सर। तो सबको नॉर्मलाइजेशन से जो है वो फायदा होने के बजाय नुकसान ही हुआ. लेकिन अब जो प्रोसेस है वो उसको हमें एक्सेप्ट करना है. तो अनअकैडमी के साथ आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, काफ़ी बढ़िया था। मतलब जिस समय मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आई एम फ्रॉम मंडला डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, एंड मैंने अपना बीटेक किया है एनआईटी भोपाल से, एंड ग्रेट. आई एम 2019 पास आउट। फिर मेरा 6 मंथ्स का वर्क एक्स रहा है, एंड देन आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब एंड प्रिपेयर फॉर इट। सो 2020 में ही क्या हुआ था कि व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब, एंड आई एक्चुअली वाज गोइंग टुवर्ड्स ऑफलाइन कोचिंग, बट इवेंचुअली फिर कोरोना हैपेंड, एंड दैट्स व्हाई फिर मैं अनअकैडमी से जुड़ा, एंड फॉर्चुनेटली फिर सर आपसे जुड़ा। आपके बारे में उस समय पता लगा, एंड देन आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड दैट आई डिसाइडेड दैट फिर आपके गाइडेंस में ही आगे पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो अनअकैडमी के साथ ही मैंने अपनी पूरी 1 साल की प्रिपरेशन की है विथ यू, अंडर योर गाइडेंस। ओके. एंड यस सर, एंड आई एंड the kind of learning like I have received from you is sir, like unimaginable, because I used to think कि मुझे आती हैं कुछ चीजें, बट जब आपसे पढ़ा तो मतलब द रियल डेप्थ समझ में आई कि सब्जेक्ट में और भी कितना ज्यादा कुछ होता है पता करने के लिए, जो मुझे नहीं पता था। तो काफी सारी चीजें मेरी बहुत ज्यादा फिनिश अप हुई, और मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ उसका, क्योंकि गेट पेपर में भी सर आपने जो काफी सारी चीजें पढ़ाई थी, द काइंड ऑफ डेरिवेशन विच यू मेड अस टू डू, एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू मेड अस टू डू, एक दो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली उठ के ही आ गए थे। तो जैसे कि होता है कि अगर 70 मार्क्स तो आप ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको रैंक अच्छी लानी है तो उसके लिए कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए जिसके लिए डेप्थ रिक्वायर्ड होती है। तो वो मुझे फील हुआ कि सर लाइक आपके अंडर पढ़ के मुझे वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही थी। अच्छा. तो यस सर। आपने सब्जेक्ट्स को लाइक कितने सब्जेक्ट्स को किस तरह से एंजॉय किया? क्या सब्जेक्ट्स में किस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपका? अगर थोड़ा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप बताना चाहो कि. सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मतलब टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट आप ही से पढ़े हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन फेवरेट बिकॉज सबका ही एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग था।
लाइक हर हर सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि यार ये तो पता ही नहीं था, और ऐसा भी हो सकता है क्या. बट स्टिल इफ आई हैव टू चूज माय फेवरेट, देन इट वुड बी strength of materials and fluid mechanics for sure. अच्छा, ये 2 सब्जेक्ट आपने वैसे Maximum सारे ही enjoy. सब्जेक्ट आपको हाँ, इस मजा हाँ, आया, लेकिन ये 2 हाँ. सब्जेक्ट्स और आपने बहुत थर्मो थर्मो भी इक्वली एंजॉयबल था सर, काफी ज्यादा. अच्छा, यस सर, मतलब ये हाँ, होल मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला, और मेरी खुद की नॉलेज इतनी ज्यादा एनहेंस हुई, इवन दो लाइक रिजल्ट जो भी रहा हो, बट सीखने को बहुत कुछ मिला है सर. एंड विद आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय लर्निंग. ग्रेट। बेसिकली सोम, मेरा मानना है कि 500 के अंडर में जो भी हैं, यस सर. उन सब की लर्निंग, उनके एफर्ट्स, उनके डेडिकेशन लेवल लगभग सिमिलर होते हैं। वो तो 2-3 मार्क्स से ऊपर नीचे होने से रैंक्स जो हैं वो 100-200 से इधर-उधर होते हैं। तो यस सर. अल्टीमेटली दुनिया सलाम करती है AIR 1 को ही। तो वो तो कड़वा ट्रुथ है। बट मेरा पर्सनल ये हमेशा रहा है कि कहीं न कहीं जो भी 2 लाख एस्पायरेंट्स में जो खुद को टॉप 1% में लाके रखता है, वो यस सर. उसने एक अनमैचेबली प्रिपरेशन की होगी, उसके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे होंगे। फाइनल 3 आवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी-कभी 1-2 क्वेश्चंस डिसिसिव फैक्टर का रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं। यस सर, तो अगर लेकिन आपकी हाँ, प्लीज़ 500 के कंटिन्यू। पास है तो फिर वो 2 नंबर ही बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग हो जाते हैं, कि अगर आपने एक छोटी-सी भी गलती करी है तो बहुत ज़्यादा रैंक पीछे चली जाती है। तो ये तो सच है। अच्छा, आपको लगता है अगर आप पीछे जाके देखें, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जिन पर आपने थोड़ा और अगर वर्कआउट किया होता, या फिर उनको अगर आप टाइमली पॉइंट आउट कर चुके होते, रियलाइज़ कर पाए होते, तो इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था? जैसे इंजीनियरिंग साइंसेज़ में आपकी रैंक 125 है, व्हिच इज़ अगेन वेरी कमेंडेबल। यस लेकिन सर। मैकेनिकल में भी इसको और ऊपर लाया जा सकता था। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अगर लगती हों, जो शेयर करना चाहें आप बाकी मैं एस्पायरेंट्स? खुद यस सर, मैं खुद का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो एक इतनी बेसिक सिली मिस्टेक ये हो गई कि एक क्वेश्चन था टर्निंग मोमेंट डायग्राम का, और उसमें इंटीग्रेट करना था साइन 2 थीटा को। अ, तो मेरे से बस ये गलती हो गई कि मैं इंटीग्रेट करने के बाद 2 डिवाइड करना भूल गया। तो इतनी सी छोटी मिस्टेक थी, और वो मेरे 2 नंबर का मुझे लॉस हो गया, और रैंक काफ़ी पीछे चली गई उसके कारण। तो मैं सभी एस्पायरेंट को यही सजेस्ट करूँगा कि जितना और मैं खुद को ये एक रिग्रेट सा रहता है कि अगर ये सिली मिस्टेक पर और ध्यान दे दिया होता मैंने, है ना? क्योंकि हम कांसेप्ट तो सीख लेते हैं, हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और क्या क्या अप्रोच होगी इसकी, बट उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और हमारी बड़ी-बड़ी डिटेल्स पर तो ध्यान चला जाता है, बट जो बहुत छोटी डिटेल्स होती हैं, हम कभी-कभार उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी-छोटी चीज़ों को ज़्यादा हमें अटेंशन देना चाहिए, रादर देन लूकिंग फॉर समथिंग बिग। तो जितना हो सके उन छोटी-छोटी चीज़ों पर आप अपना वर्कआउट करें। अच्छा, मतलब बेसिक्स जो हैं और यस, खासकर जो मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं, 11-12 के लेवल की मिस्टेक है, और एग्ज़ैक्टली। जो आप सोचोगे कि मुझसे कैसे हो सकती है, हाँ, सपने में भी हाँ। नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली सर, आप सोच ही नहीं सकते हो कि मैं ऐसी मिस्टेक करूंगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो भी आप ऐसी ही मिस्टेक्स करते हो, और कहीं ना कहीं अगर आप उतना ज्यादा उनको इम्प्रूव नहीं कर पाते तो वही रिफ्लेक्ट होती ही होती हैं गेट में। तो इसलिए जितना बेटर हो सके उसको पहले ही हमें इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, कि जितनी वो आपको कंसेप्ट आता बहुत अच्छी बात है, बट एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ सीखने पर ध्यान मत दीजिए, उसको अप्लाई भी करना होता है इन दी एंड, तो वो बहुत जरूरी होता है। वेरी ट्रू। तो 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए आप जो अनअकैडमी से पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन की, तो शायद आप उन एस्पायरेंट्स को बेटर गाइड कर सकोगे जो ऑनलाइन मोड में प्रिपेयर करना चाहें। तो पर्टिकुलरली जो अनअकैडमी पे सीखना चाहें, उनके लिए बेस्ट तरीके से वो लर्निंग को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकें, अ, मैं चाहूँगा कि आप ये 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए आप ये थोड़ा
ब्रीफ करो। तो सर, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके पास फ्रीडम है बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने की, बट इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप जितना जल्दी हो सके आप एजुकेटर सिलेक्ट करें। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसके अंडर में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप सभी को देखिए आपको कौन पसंद आ रहा है नहीं, और एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। बट ये बार बार मत करिए कि मैं आगे उसी सब्जेक्ट को मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक ही बार में, मतलब आपने एक बार डिसाइड कर लिया, देन उसी के साथ कंटिन्यू करिए, वरना आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये एक सजेशन मैं देना चाहूंगा। और दूसरा सजेशन मैं देना चाहूंगा कि डेप्थ बहुत जरूरी होती है गेट एग्जाम के लिए। अगर आप पर्टिकुलरली गेट के लिए फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर पढ़ने की कोशिश मत करिए। और हमारे अनअकैडमी में ऐसे एजुकेटर्स हैं जो बहुत, आप जैसे मारूफ सर ही हैं, तो वो आपको बहुत डेप्थ में ले जाएंगे। तो ऐसा मत फील करिए कि ये गेट में नहीं पूछा जाता है, या फिर ये तो गेट में आएगा ही नहीं, या इतने बड़े क्वेश्चन हम क्यों करें। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप बहुत गलत हैं। इसलिए हो सके तो आप जितना हो सके चीजों को कंसेप्चुअल वे में पढ़ने की कोशिश करें, एंड अपने एजुकेटर पर पूरा ट्रस्ट करें कि वो आपको सही डिलीवर करेंगे। ओके, ग्रेट। तो आगे आपका क्या अभी प्लान है? क्या सोचा है आपने, किस तरह से इस रैंक को आपको यूटिलाइज करना है? Yes, sir. I'm trying to do, like, if I get a good masters to do from a good IIT, and also from NITI Mumbai, मेरा प्लान है कि अगर वहाँ होता फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी वही रहेगी। एंड and I'm also preparing from upcoming exams which are HAL and HPCL. तो एंड ऑल्सो ESE। तो अगर मेरा एक अच्छे मास्टर्स में हो जाता देन आई वुड गो फॉर देयर। अदरवाइज ये एग्जाम्स में भी प्रिपेयर करूंगा पैरेलली। तो कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? क्या कॉन्फिडेंस है? सर, गेट के बाद थोड़ा तो मुझे रिलैक्स करना था, इसलिए थोड़ा टाइम वहाँ चला गया है। बट और अभी भी मुझे थोड़े ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, तो वो भी, इसमें भी मैं अपना टाइम दे रहा था कि आगे क्या क्या ऑप्शन है। बट यस, अभी मैं वापस से ट्रैक पर आऊंगा और इन एग्जाम्स की भी तैयारी इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चालू करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 1 साल आपने गेट की प्रिपरेशन की, आपने कंसेप्चुअल लर्निंग की, खासकर सोम, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स जैसे सब्जेक्ट्स में, जो कि बेसिकली फाउंडेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। यस सर। आपको क्या लगता है कि आपकी वो प्रिपरेशन कितनी हेल्पफुल आपको आगे दिख रही है दूसरे एग्जाम्स में? डेफिनेटली सर, वो बहुत हेल्पफुल दिखती है, क्योंकि आज अभी अब सारे ही एग्जाम्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं रह गए हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछते ही हैं, और आपको थोड़ी बहुत डेप्थ पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कंपटीशन में, आप आसान क्वेश्चन सभी से बन जाते हैं, बट होता यह है कि सिलेक्शन तो उन्हीं कुछ चंद क्वेश्चनों से होता है जिसमें डेप्थ चाहिए होती है। तो अगर आप सोचेंगे कि इजी 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 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ही डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करते हैं, और उसके लिए आपको कंसेप्चुअल वे में पढ़ना ही चाहिए, मुझे लगता है। और वो हर जगह आपको काम देगा, क्योंकि अगर आप ESE भी टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास गेट की डेप्थ है तो वो कहीं ना कहीं मेंस में भी आपको हेल्पफुल रहेगी। मतलब कंसेप्चुअल लर्निंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक नहीं सबसे बड़ा मैसेज आपका ये है। सर, गेट एस्पिरेंट को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड ESE एस्पिरेंट को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बट जो PSU के लिए सोच रहे हैं, they can they have the liberty to some extent, but not that much. और दूसरा आपका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एग्जीक्यूशन पे बहुत बड़ा ध्यान एग्जैक्टली आप, एस्पायरेंट्स। हाँ हाँ सर, आप सीख तो लोगे, लेकिन अगर आपको सीखना बहुत इजी प्रोसेस होती है, बट जब तक डिलीवरी नहीं होगी तो आपको नहीं बनेगा। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा मल्टीपल टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेट। So lovely interacting with you, Som. I wish for all success to you in your future endeavors. HAL अपकमिंग है। I'm pretty sure कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप खुद NIT से पढ़े हुए हो और फिर आपने जिस तरह से 1 साल डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन की है और सीखा है, तो वो कहीं न कहीं सॉलिडिफाई होगा।
और ऐसे ही करते रहिए अच्छे से प्रिपरेशन, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर निटी थिंग एज वेल, क्योंकि मैंने तो काफी मोटिवेट किया है अपने सेशंस में भी निटी को लेकर कि Yes, sir. वहां पर प्लेसमेंट की लगभग अश्योरेंस होती है 100%। और Yes, एक sir. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो Yes, सिर्फ sir. निटी, वो आगे भी आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत हेल्प करता है। Yes, sir. Exactly. So thank you, Som, for joining with me in this session. I wish you all the very best for all your future endeavors. May you keep rising up, ascending up the ladder. Thank Keep you, doing sir. well. Huh? Thank you very much, sir. Have a good day. You too, sir.